नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्यदीप। ज्योतिष और उपाय, इस श्रृंखला की आज प्रस्तुत है 26वीं कड़ी और इसमें है मेरे पास में एक जन्म पत्रिका। पुरुष की जन्म तिथि है 4/1/1998। जन्म पत्री जो बनी है उसमें है मकर लगन, मंगल है लगन में और गुरु भी है और शुक्र है, 3 ग्रह लगन में हैं। दूसरे स्थान में केतु है कुंभ राशि में, तीसरे स्थान में चंद्रमा और शनि है मीन में, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां स्थान खाली है, 8वें में राहु है सिंह में और फिर 9वां 10वां स्थान खाली है, 11वें में बुध है वृश्चिक में और 12वें में सूर्य है धनु में। और ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन है 25 डिग्री, सूर्य 19, चंद्रमा 1 डिग्री, मंगल 19, बुध 26, गुरु 29, शुक्र 8, शनि 20 और राहु केतु 19 डिग्री। जो दशा चल रही है वह है बुध में, बुध ग्रह की 7/3/2022 तक है, 9/10/2019 से चालू हुई है और उसके बाद में चलेगी बुध में केतु 4/3/2023 तक। इसके आधार पर हम देखते हैं जन्म कुंडली की क्या प्रश्न संभव हो सकता है या क्या परेशानी है और उसका क्या उपाय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के साथ में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए किसी ग्रह के अस्त या पूर्ण अस्त होने का प्रश्न नहीं है। कोई भी ग्रह वक्री भी नहीं है, इसलिए कोई वैसी विशेष परेशानी जो 3 ग्रह वक्री या 4 ग्रह वक्री होते हैं उनसे होने वाली परेशानियां वो भी दिखाई नहीं देती है। लगन में है गुरु और मंगल। जो मंगल यहाँ पर उच्च राशि में है और गुरु नीच राशि में। माना जाता है कि इसमें गुरु का नीच भंग हो गया, परंतु जो ग्रह नीच राशि में है वह नीचता का प्रभाव देगा, प्रारंभ में परेशानी देगा। और जो उच्च राशि में है, जो नीच राशि में होने से उसको भी थोड़ा सा, जो साथ में जो ग्रह है उससे भी थोड़ा सा उसे अंतर पड़ेगा। साथ में शुक्र है तो ठीक है ग्रह स्थिति, कोई इसमें खराबी वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं केतु है, फिर शनि और चंद्रमा। योग ठीक है लेकिन चंद्रमा 1 डिग्री है, तो चंद्रमा कुछ देने की क्षमता नहीं रखता। चंद्रमा नॉर्मली भाग्य का कारक ग्रह है और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सप्तमेश है। सप्तमेश होकर तीसरे स्थान में, यह बहुत खराब योग होता है। जो प्रैक्टिकली देखा है, किसी शास्त्र में लिखा हुआ मैंने शायद नहीं देखा है, बहुत पहले से मैंने बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ी हैं, परंतु जो प्रैक्टिकली जो देखा है, जब सप्तम स्थान का स्वामी तीसरे स्थान में होता है तो ऐसे में जो दाम्पत्य जीवन के लिए खराब होता है। ऐसे में जो पति या पत्नी, जो भी उसका जो हो, जैसे पुरुष है तो इसकी पत्नी होगी, उसकी किसी दुर्घटना में या किसी परेशानी में जाकर मृत्यु होती है या वियोग होता है या तलाक होता है, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। और यहाँ पर चंद्रमा 1 डिग्री है तो उसके अंदर ताकत भी नहीं है, इसलिए ऐसी परेशानी संभव है। अब 1998 का जन्म है तो अभी विवाह हुआ नहीं है, लेकिन सावधानी के तौर पर, एक नियम के तौर पर मैं यह आपको स्पष्ट कर रहा हूं। अगर ऐसी जन्मपत्री है तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो पत्नी हो ऐसे व्यक्ति की, उसकी जन्मपत्री में दीर्घायु योग होना चाहिए, तभी वह ठीक रहेगा। और अन्यथा कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं दुर्घटनाग्रस्त होता है, उससे स्वयं भी जो सावधानी बरतनी चाहिए। उसका अष्टमेश सूर्य है, कोई किसी भी, अच्छा, जो सूर्य के साथ में लग्नेश का संबंध, केवल जो लग्नेश शनि की दृष्टि है सूर्य पर और कोई आपसी दृष्टि नहीं है इनकी, इसलिए बहुत विशेष संकट वाली स्थिति नहीं है। फिर भी सूर्य क्योंकि अष्टमेश है, मार्केश का उसे जो दोष नहीं लगता है, फिर भी हमें सूर्य की अंतर्दशा के समय, सूर्य की महादशा हो या सूर्य की अंतर्दशा की अवधि हो, उस समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी क्या है? ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा या भगवान विष्णु का मंत्र पाठ लाभदायक होता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र समझ लें, याद रख लें। और जब भी अष्टमेश की दशा आए इस मंत्र का पाठ करें, आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। यह सामान्य नियम है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या परेशानी है। जो सप्तमेश 1 डिग्री का मीन राशि में, कोई गंडमूल नक्षत्र नहीं है, शनि के साथ में है, दूसरी तरफ केतु है, केमद्रुम योग हुआ, केमद्रुम का प्रभाव, केतु है 12वें स्थान में। केतु, राहु केतु या सूर्य की केमद्रुम योग में गणना नहीं करते। और शनि है साथ में चंद्रमा के, चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक स्थिति में यह निराशा देता है। तो केमद्रुम का उपाय करना ऐसे में लाभदायक रहेगा, मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी, भाग्य वृद्धि होगी। तो यह उपाय ध्यान रखें, जब भी आवश्यकता हो या आवश्यकता नहीं भी हो तो भी करना चाहिए बचाव के लिए, ताकि कुछ न कुछ लाभ मिलता रहे। अब देखते हैं व्यक्ति का प्रश्न क्या है। वह अपना काम में उसको प्रगति नहीं मिल रही है, हालांकि अभी उसका शिक्षा का समय है, लेकिन काम में जो कुछ न कुछ उसको लाभदायक स्थिति नहीं आ रही है, यह उसका जो कहना है। जो दशमेश काम के लिए हम देखते हैं, दसम स्थान में तुला राशि है और दशमेश शुक्र अपने मित्र शनि की राशि में लगन में है, तो शुभ है, कल्याणकारक है। परंतु जब दशमेश लगन में होता है तो एक स्थिति यह बनती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करता है, अपने मन का मालिक होता है। जब तक उसका मन हुआ उसने काम किया, और जब मन नहीं हुआ उसने छोड़ दिया। और अगर अपना बिजनेस हो तो बहुत परेशानी होती है, नौकरी हो ऐसे व्यक्ति की तो छोड़ने में तकलीफ नहीं होती, एक जगह से छोड़ेगा दूसरी जगह चला जाएगा। कारण गुरु उसका नीच राशि में है। नीच राशि में जब भी गुरु होता है तो वह जो गेटअप बहुत अच्छा देता है, पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है। जहाँ कहीं भी ऐसा व्यक्ति जाएगा उसे जो जब बातचीत करेगा तो उसे नौकरी के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि उसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है, शकल सूरत अच्छी है और बातचीत करने का तरीका अच्छा है। और नॉर्मली केतु जब दूसरे स्थान में होता है तो ऐसा व्यक्ति सत्यवादी होता है, तो साफ स्पष्ट बिना लाग लपेट के बात करता है। फिर बुध ग्रह की स्थिति देखें, बुध ग्रह 26 डिग्री है, ठीक है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। और जो वृश्चिक राशि में जरूर है, मंगल की राशि में, परंतु 26 डिग्री का प्रभावी है, तो बुद्धि के हिसाब से बहुत सही है, बुद्धिमान है। तो जो काम में अस्थिरता रहेगी, क्योंकि भाग्य का जो कारक ग्रह है चंद्रमा वह बली नहीं है और दशमेश लगन में चला गया, तो स्थायित्व नहीं हो सकता। भाग्य के कारक ग्रह चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा और यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा। शुक्र का भी कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। शुक्र का मंत्र पाठ करे, या जो अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है, बुध ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, बुध ग्रह का मंत्र पाठ करे, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः, हरे रंग की माला से। और हरे रंग की माला नहीं मिले, हकीकी माला मिलती है, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं मिले तो फिर रुद्राक्ष की माला से करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः, हर रोज एक माला, निश्चित तौर पर सफलता मिलती रहेगी। लेकिन इस जन्मपत्री में एक परेशानी और भी है। जो परेशानी क्या है कि सप्तमेश चंद्रमा 0 डिग्री, दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानी हो गई, विवाह चलने का योग नहीं हुआ, परेशानी हुई। परंतु वर्तमान में समस्या क्या है, और भी चीजें देखते हैं। यहाँ पंचम स्थान का स्वामी शुक्र लगन में है, और जो भाग्यस्थान का स्वामी बुध 11वें स्थान में है, उससे हमें कोई कुछ देखना नहीं है अभी। खाली यही देखना है कि परेशानी जो व्यक्ति की दूसरी है वह यह है कि प्रेम संबंध बनते हैं और टूट जाते हैं, ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं। सीधी सी बात है। पंचम स्थान प्लानिंग का स्थान है, प्रेम संबंधों का स्थान है, आकर्षण का स्थान है, पूर्व जन्म के पुण्य का स्थान है। और सप्तम दाम्पत्य जीवन का है। तो दाम्पत्य जीवन में बाधा का योग हमने स्पष्ट किया। अब यहां पर जो शुक्र है वो लगन में चला गया। जैसे दशमेश जब लगन में होता है तो व्यवसाय में आदमी को परेशानी होती है, अपनी मर्जी से करता है। इसी तरीके से जब पंचमेश, हालांकि ये एक ही ग्रह है,
पंचमेश लगन में होगा तो व्यक्ति के प्रेम संबंध अपनी मर्जी से होंगे। जब तक उसको अच्छा लगेगा प्रेम संबंध रखेगा, जब अच्छा नहीं लगेगा तुरंत नकार देगा, मना कर देगा। और कोई भी जो अपोजिट सेक्स की जो भी कन्या है वो इस तरीके से नखरा बर्दाश्त नहीं करेगी, परेशानी होगी। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि साथ में गुरु है, भले वह नीच राशि में है तो व्यक्ति में आकर्षण है, उसकी शकल सूरत अच्छी है, बातचीत करने का तरीका अच्छा है बुध ग्रह ठीक होने से, तो बार बार संबंध बनते रहेंगे और बार बार संबंध टूटते रहेंगे, स्थायित्व नहीं आएगा। संबंध बनते हैं पंचमेश लगन में होने से, और शुक्र 8 डिग्री का है, कोई 0 डिग्री 1 डिग्री या 29 डिग्री 30 डिग्री नहीं है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार प्रेम संबंध बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, परंतु हर बार टूटेंगे। विवाह होगा तो भी वो टूटेगा, उसका उपाय करना पड़ेगा, मजबूती देनी पड़ेगी। और प्रेम संबंध में स्थायित्व चाहिए तो भी मजबूती देनी पड़ेगी, अपने आप को, अपने भाग्य को मजबूत करना पड़ेगा। और कोई भी परेशानी जन्मपत्री में नहीं है। जो काल सर्प योग से शनि और चंद्रमा बाहर हैं तो काल सर्प योग का निर्माण नहीं हो रहा है, वहां कोई परेशानी नहीं है। गुरु 29 डिग्री है, अंतिम अपने चरण में है, तो तब भी नीच राशि में है। और इस जन्मपत्री में मकर लगन में गुरु कारक ग्रह नहीं होता। तो कुल मिलाकर हमने देखा गुरु शुक्र और मंगल और गुरु मित्र हैं, और जो इनका नीच भंग का योग भी है गुरु ग्रह का, क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि में है। तो जो ये कुछ लाभदायक स्थिति है, लाभदायक स्थिति तो ये है कि शुक्र गुरु वगैरह ये साथ होने से, मंगल भी उच्च राशि का फायदा करता है, ये साथ होने से जो प्रेम संबंध बनेंगे बार बार बनेंगे, बार बार मौके मिलेंगे, परंतु कामयाबी नहीं है, बार बार बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो अब देखते हैं मजबूती क्या करनी है। पहली मजबूती, जो सप्तम स्थान का जो स्वामी चंद्रमा है उसे बल देना है। तो और चंद्रमा केमद्रुम योग का प्रभाव है, भले इसके साथ जितने मर्जी ग्रह हों, जब तक 12वें में और दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं होता सूर्य राहु केतु को छोड़कर, तब तक चंद्रमा जो केमद्रुम योग का प्रभाव देता है। और चंद्रमा वैसे भी 1 डिग्री है, जो बलवान नहीं है, इसलिए परेशानी संभव है, बिल्कुल है। तो चंद्रमा के लिए केमद्रुम का लॉकेट बहुत जरूरी है ऐसे व्यक्ति के लिए। और फिर जो, क्योंकि पंचमेश शुक्र है और लगन में है, तो प्रेम संबंधों को स्थायित्व देने के लिए शुक्र ग्रह का उपाय आवश्यक है। शुक्र ग्रह के उपाय में या तो जो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें, शुक्रवार को कोई भी एक सफ़ेद वस्त्र धारण करें, या फिर जो शुक्र तेजस्वी कवच आता है उसको धारण करें, ताकि आपके शुक्र ग्रह को बल मिले और उसमें स्थायित्व आए। और अगर वह नहीं करना है तो शुक्र ग्रह का मंत्र पाठ करें, जो भी उपाय संभव हो उतना सा करें, इससे स्थायित्व आएगा। और ये जो चंद्रमा को बल देने से, क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश भी है कारक होने के साथ साथ भाग्यस्थान का, तो जो चंद्रमा को बल मिलेगा तो दाम्पत्य जीवन भी चलेगा, उधर से व्यावसायिक स्थिति भी ठीक होगी। खाली एक उपाय करने से व्यावसायिक स्थिति भी ठीक होगी, भाग्य वृद्धि भी होगी, और जो प्रेम संबंधों में भी स्थायित्व मिलेगा। व्यक्ति बुद्धिमान है, कोई कमी वाली बात नहीं है, बहुत प्रोग्रेस कर सकता है। बुद्ध में बुद्ध की अंतर्दशा है, अंतर्दशा जो लाभदायक है, जो इसमें मकर लगन में शुक्र बुध और शनि, इनकी महादशाएं अंतर्दशाएं लाभदायक होती हैं, योग कारक होती हैं। और कुल मिलाकर स्थिति देखते हैं, 29 डिग्री का गुरु है, थोड़ा सा पेट में तकलीफ हो सकती है, उसका उपाय कर लें, हाथ देखने से पता लगेगा। खैर, जो वहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो इस बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता है, और आवश्यकता रहे की बात नहीं है। इसमें दाम्पत्य जीवन को चलाना है तो जो उपाय बताया वो करें। इसके अलावा विष्णु जी की पूजा, बरगद पर जो फल नहीं चढ़ाने का, बरगद पर
जो जल चढ़ाने का और 108 परिक्रमा करने का उपाय है गुरुवार को, वह कर लें। दाम्पत्य जीवन भी चलेगा, प्रोग्रेस भी हो जाएगी, सारे के सारे ठीक हो जाएगी। तो जो इतनी सी समस्या है, इतना सही उपाय है, बहुत लंबे चौड़े उपाय की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको जो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, उपाय कर लें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और जो कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।